नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। 3 निर्दलीय विधायक कहीं न कहीं भाजपा की सदस्यता लेकर एक दल-बदल कानून की जद में फँस गए हैं। स्पीकर के पास कल वो पेश हुए, वहीं पे उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में भी याचिका दायर कर दी कि स्पीकर हमारे इस्तीफे स्वीकार नहीं कर रहे हैं। लेकिन उच्च न्यायालय ने 2 सप्ताह का समय दिया, अब 24 तारीख को वो सुनवाई करेगा। इसी बीच स्पीकर की तरफ से जो सुनवाई शुरू होनी है, स्पीकर ने भी कह दिया अब 24 तक तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अब समानांतर दोनों तरफ कार्रवाई चलेगी। और ये विधायक दल-बदल कानून की जद में फँस गए हैं। जबकि अगर ये भाजपा की सदस्यता इस्तीफे स्वीकार होने के बाद लेते तो ये बच सकते थे। बतौर निर्दलीय विधायक पद पे रहते हुए इन्होंने भाजपा की दिल्ली में सदस्यता ले ली। वहीं पे जब ये इस्तीफे देने गए, तो नेता प्रतिपक्ष भाजपा के नेता जयराम ठाकुर और कुछ विधायक उनके साथ विधानसभा सचिवालय गए, गवर्नर हाउस गए और उसके बाद स्पीकर के पास जब उनके आवास पे गए, तब भी 2 भाजपा के विधायक के साथ थे। तो कहीं न कहीं एक एविडेंस उनके खिलाफ हो गया है कि ये भाजपा के दबाव में आकर इन्होंने दिए, क्योंकि 12 कांग्रेस के मंत्रियों और विधायकों ने पिटीशन दायर की हुई है स्पीकर के कार्यालय में कि इन्होंने किसी दबाव में आकर सदस्यता ली है। ऐसा दौर भी हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है कि इस्तीफे देने स्वीकार ना होने के लिए विधानसभा में 1 दिन के धरने पे भी ये लोग बैठे। आखिर इनकी क्या मजबूरी है? लेकिन ये कुछ ऐसा खेल रहे हैं, इनके सलाहकार शायद इनको गुमराह कर रहे हैं कि इनकी जो लड़ाई है, वो किस तरीके से लड़ी जाए, वो इनको पता नहीं चल पा रहा है। और अगर ये मामला आगे बढ़ा तो हो सकता है ये अयोग्य भी करार दे दिए जाएँ और 6 साल के लिए किसी भी प्रकार की चुनावी प्रक्रिया से बाहर हो जाएँ। क्योंकि दल-बदल कानून में स्पीकर ऐसा निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि इसमें स्पीकर को संवैधानिक अधिकार हैं और बहुत इतनी शक्तियाँ हैं जिनकी कोई लिमिट नहीं है। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं कि हमारे साथ आज चर्चा में भाग ले रहे हैं प्रेम कौशल जी हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, शैलेंद्र गुप्ता जी हैं, प्रदेश के प्रवक्ता हैं भाजपा के, उदयवीर पठानिया जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। पठानिया जी, ये जो 3 निर्दलीय विधायक, क्योंकि इनके कंडक्ट को लेके स्पीकर ने कहा है कि इनका जो आचरण, जो शिकायत में पिटीशन में आया कि उस दिन राज्यसभा में क्रॉस वोटिंग दी, ये हाउस के अंदर नहीं आए, सीधे भाजपा के 2 विधायकों के साथ ये चले गए बाहर। फिर उसके बाद अगले दिन अगर हाउस में आए लेकिन बजट में भाग नहीं लिया और ये इस तरह की चीजें, फिर इस्तीफा देते वक्त भाजपा के विधायक साथ थे, इनके खिलाफ एक ऐसा एविडेंस बन गया है और दल बदल कानून को लेकर याचिका दायर की गई है स्पीकर के खिलाफ। तो इनको राहत मिलती कहीं नजर नहीं आ रही है और ये चाहते हैं कि लोकसभा के साथ ही हमारे उपचुनाव हो जाए। तो ये क्या जी। संभव हो पाएगा? जी। डॉक्टर साहब, आपने शुरुआती दौर में एक सही बात कही कि जिस तरह के हालात अभी तक बने हुए हैं, उसमें अगर ये कहा जाए कि जिस तरह से गेंद एक-दूसरे के पाले में फेंक रहे हैं, हाई कोर्ट बोल रहा है, दूसरी तरफ विधानसभा अध्यक्ष बोल रहे हैं, तो हालात तो कमोबेश यही नज़र आ रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग ना तो विधानसभा क्षेत्र के रहें, ना विधानसभा भवन के रहें। क्योंकि जिस तरह का आचरण की बात की जाए तो आपने बिल्कुल सही कहा कि पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है कि सदन को छोड़ने के लिए वो भी साल, सवा साल के दौरान ये लोग एक तरह से प्रेशर बिल्ड करते हुए नज़र आ रहे हैं। ख़ैर, टेक्निकल और जो कानूनी दाँव-पेच हैं, उनसे अलग बात की जाए, तो अब ये कहीं न कहीं जनता की अदालत में भी फँसते आ रहे हैं और जो असल अदालत है, माननीय हाई कोर्ट, उसने भी अपने इसमें डायरेक्ट नोटिस नहीं किया है ऑनरेबल स्पीकर को और सीधे-सीधे एक तरह से छोड़ा गया है कि आप बताइए कि करना क्या है? एक पक्ष हल्का-सा पूछा गया है, जिससे ये माना जा सकता है कि जो सोच लेकर ये तीनों निर्दलीय गए थे, एक तरह से निर्दयी हुए थे, तो अब कहीं न कहीं दया के भाव खुद इनको तलाशने पड़ रहे हैं कि किस तरह से इस कुचक्कर से निकला जाए। कल भी हम उनकी बॉडी लैंग्वेज देख रहे थे जब वो वहाँ से निकल कर आए थे, तो एक पत्रकार हैं, उन्होंने अंकुश डोभाल, उन्होंने हाँ, उनसे एक सवाल 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 किया। बिल्कुल, बिल्कुल। जी। उन्होंने एक सवाल किया
कि बताइए क्या है? तो होशियार सिंह भी अगर मैं ये कहूँ तो उनके भी उस सवाल के जवाब में छक्के छूटते हुए नज़र आए और वो थैंक यू कह के निकल गए थे वहाँ से। तो इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है और इनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज है या इनकी जो पॉलिटिकल लैंग्वेज है, वो तीनों ही इनका कहीं भी कोई साथ नहीं दे रहे। दूसरी बात आपने कही कि एक्स चीफ मिनिस्टर जयराम ठाकुर का साथ जाना, बाद में 2 और विधायकों का इनके साथ जाना, तो कहीं न कहीं इनसे अति उत्साह में बीजेपी वालों से खास करके मैं कहूँगा कि इनसे ऐसी गलती ज़रूर हो गई है, जो अब उनके ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा बीजेपी के ऊपर, लेकिन अगर इन्हीं की एविडेंस इनके खिलाफ चली गई, जिस तरह के आरोप हैं कि ये प्रेशर में हैं, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कि प्रेशर तो जो होना था या नहीं था, लेकिन ये तीनों डिप्रेशन में ज़रूर जा सकते हैं। डॉक्टर साहब। जी, जी, शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र जी, अति उत्साह एक शब्द का इस्तेमाल किया गया कि ऑपरेशन लोटस के लिए एक अति उत्साह का भी किया गया प्रयोग कहीं न कहीं, उसके चक्कर में ये 3 विधायक जिन्होंने आपको राज्यसभा में सपोर्ट किया और आपकी सदस्यता ले ली, लेकिन अब उनकी जो मेंबरशिप है, इस्तीफे स्वीकार करने के लिए करवाने के लिए उनको धरने में बैठना पड़ रहा है, कोर्ट के दरवाजे खटखटाने पड़ रहे हैं, लेकिन वो दल-बदल कानून की जद में अब फँस गए हैं और हो सकता है कि कुछ ऐसे निर्णय आएँ, जिससे उनका अपने विधानसभा पहुँचने का रास्ता ही 6 साल के लिए बंद हो जाए। जी, शैलेंद्र जी। डॉक्टर साहब, जैसे आपने ये बात कही कि जो 3 इंडिपेंडेंट हैं, उनके मामले में उनकी पृष्ठभूमि यदि आप उस पे बैकग्राउंड पे जाएँगे, तो आप ये देखेंगे, इनमें से ज़्यादातर लोग पहले भारतीय जनता पार्टी के बैकग्राउंड के लोग थे। क्या हाँ, हालात वो एक व्यक्ति थे सिर्फ़ भारतीय जनता पार्टी के केएल ठाकुर, जिनको आपने नहीं, टिकट नहीं दिया। उन्होंने लेकिन निर्दलीय चुनाव लड़ा और लोगों ने होशियार उनको सिंह चुना, लेकिन वो सवा साल में ही विधायकी छोड़ रहे हैं। जी। होशियार सिंह जी भी हमारी नहीं, होशियार सिंह कभी भी भाजपा की बैकग्राउंड नहीं, से नहीं रहे भाजपा हैं। में नहीं, ठीक कह रहे हैं, लेकिन हाँ, लेकिन वो पिछली बार अपने आपकी सरकार विचारधारा थी के तो साथ उसके थे। साथ रहे, इस बार हाँ, 14 नहीं, कांग्रेस की सरकार थी तो उनके साथ रहे। नहीं, जी, नहीं, अब मैं वही बात बता रहा हूँ ना, जब जी। इन्होंने अपने मॉरल ग्राउंड पे जब ये लोग चुन के आए, तो इन्होंने कांग्रेस सरकार का समर्थन किया। और उसके बाद जब 1 साल के बाद जब इनको लगा कि भी कांग्रेस सरकार ने कोई भी जनहित के फैसले नहीं लिए और जिस तरीके से वो एक से एक गलत फैसले लिए जा रहे थे, तो उनको लगा कि भी अब ये जो हमारा फैसला है इसको रिव्यू करने का समय आ गया है। तो इनका ये जो एक्शन था, ये राइट टू रिकॉल में खुद गए ये लोग। आप ये देखिए ना, ये श्वेता जो है, ये इलेक्टोरल अप्रूवल के लिए ये लोग खुद गए। तो जब आप इस बात की आपको प्रशंसा करनी चाहिए कि जो आदमी एक बार जिसको मैंडेट मिला हुआ है और पहले उन्होंने कांग्रेस का साथ दिया, लेकिन 1 साल के बाद उन्हें लगा कि भी ये जिस तरीके से हमने कांग्रेस पार्टी के बारे में सोचा था, उस तरीके से पार्टी अपना काम उसको को डिलीवर नहीं कर सक रही। उन्होंने रिव्यू लेते हुए, क्योंकि जब उन्होंने खुद स्वयं महसूस किया, जब सीनियर सीनियर एमएलओ का ये हाल है और सरकार एक के बाद एक जिस तरह के जो फैसले ले रहे हैं, जो जनहित में नहीं है। अब माननीय जो हमारी पूर्व सांसद थी, जो यहाँ लोकसभा में जो मंडी से सांसद थी, वो इनके यहाँ प्रदेशाध्यक्षा भी थी। उन्होंने खुद बोला कि ये पार्टी है, पार्टी के अंदर जिस तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं, नहीं, जिस तरीके का ये उनका उनका वो डोमेन कहीं नहीं आता क्योंकि ये निर्दलीय थे, ये पार्टी के साथ तो थे नहीं ना नहीं, नहीं, कांग्रेस के। मैं उसी जी, से कनेक्ट कर रहा हूँ। इनपे इफ़ेक्ट नहीं करती क्योंकि ये चीज़। क्योंकि मैडम प्रतिभा जी जो थी, वो क्या इनके साथ तो नहीं थी ना, लेकिन जब उन्होंने स्वयं महसूस किया कि भी मैडम भी यही बात कह रही है, तो आप ये देखिए कि जो सरकार किस तरीके से चल रही थी। सरकार ने जैसी शपथ ली, 1000 कार्यालय बंद कर दिए, काम चलाने के लिए जो काम करने चाहिए थे, ये इसके विपरीत काम कर रहे थे। आप ये देखिए, हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसी सरकार है, जिसके पास 43 विधायक हो और मात्र 1 साल में उनके 34 विधायक तक 43 पहुँच नहीं, जाए। आप 43 क्यों बोलते हैं? 40 हैं, 3 निर्दलीय हैं। 3 का समर्थन था इनको, मैं यही तो डॉक्टर साहब उनको आपको बोल आप रहा हूँ। और दल-बदल कानून के चक्कर में और उलझा रहे हैं कहीं न कहीं कि नहीं, वो नहीं, नहीं, कांग्रेस नहीं, के नहीं, साथ ये जब सरकार बनी थी, इन्होंने इनको समर्थन दिया था। वो विधानसभा में इनके साथ बैठते थे।
नहीं, नहीं, 43 से आप विधानसभा में 34 साथ बैठने का नहीं होता, सबका अलग-अलग सीनियरिटी और उसके हिसाब से और निर्दलीय और अन्य दलों को अलग तरीके से बिठाया आप जाता है। समर्थन दिया था, ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं आपको होती याद सदन होगा से। इन्होंने इनको समर्थन दिया था, लेकिन हालात ये हो गए कि सरकार हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा उदाहरण नहीं होगा कि मात्र एक वर्ष में जहां 43 से 34 पे पहुंच गई हो। इसका कारण यह है कि भी ये सरकार अलोकप्रिय थी और सिर्फ ये दोस्त यारों का एक सचिवालय को कैफेटेरिया बनाकर काम कर रही थी। जनहित के कार्य में एक भी ये काम कहने को नहीं कर सके। जो इन्होंने वादे किए थे उसको पूर्ण करने के लिए इनका कहीं भी चलिए, वायदों को छोड़िए, लेकिन आपने इनको उलझा दिया है। आपने नहीं, कहीं हमने न भी कहीं इनको आप सदस्यता देखिए, देके आप टिकट का लालच देके इनको ऐसा उलझा दिया है कि ऐसी दहलीज पे पहुँच गए हैं, लांघ नहीं पा रहे हैं उसको। ये डॉक्टर विधानसभा के एक साहब पाँव इनका अंदर है, एक बाहर है। अब ना डॉक्टर इधर जा पा साहब रहे हैं, ना उधर जा पा रहे हैं। अगर जाएँगे तो पूरा जाएँगे ये। जी, डॉक्टर साहब एक बात ध्यान दो ना, हिमाचल जी। प्रदेश में स्थिति ये है कि भी यहाँ दो दल कार्य करते हैं, या कांग्रेस या बीजेपी। अब ये टीएमसी में तो जा नहीं सकते थे। यदि एक से डिससैटिस्फाइड थे तो ये दूसरी पार्टी बीजेपी में इन्होंने जाना था ना। आप ये बताइए, ये कोई अब जहां दो दलीय, जिस प्रदेश में दो दलीय पार्टी का काफी समय से राज चल रहा है और वो उनकी जानी पहचानी पार्टी थी, उन्होंने माननीय जयराम ठाकुर जी के कार्य को भी देखा था। तो जब उन्होंने कंपैरिजन किया तो उन्होंने कहा कि भी हम अपने लोगों को सेटिस्फाइड नहीं कर सकेंगे, तो उनके इस काम की आपको प्रशंसा करनी चाहिए, ताकि उन्होंने राइट टू रिकॉल के लिए खुद वो गए, अदरवाइज वो चुपचाप भी बैठ सकते थे। शैलेंद्र जी, अगर उन्होंने जयराम जी के कार्यकाल को देखा, अच्छा लगा उनको, तो वो उनके ही भाजपा के प्रत्याशियों के खिलाफ क्यों लड़े? पहली बात, तीनों को तीनों वो उस समय समर्थन देते उनको। अगर वो जीत के भी आ गए, मान लीजिए कि कहते हैं कि लोगों का दबाव होता हम पे, हम इसलिए चुनाव लड़ते हैं, ये सारे नेता कहते हैं जब उनको टिकट नहीं मिलता है तो दूसरी तरफ से। तो वो फिर जयराम जी को समर्थन क्यों नहीं दिया? अपोजिशन का साथ देते वो, अगर उनको नहीं लगा ठीक। वो 14 माह बाद ही क्यों? तो डॉक्टर साहब ये सब एप्लीकेंट थे बीजेपी पार्टी के, लेकिन पार्टी में स्थिति ऐसी बनी, पार्टी की स्थिति ऐसी बनी जब संगठन में बहुत से निर्णय ऐसे होते हैं जिसमें इनको टिकट नहीं मिल सकी। ये इंडिपेंडेंट और ये हमारे विरोध में रहे और कांग्रेस का इन्होंने समर्थन दिया। लेकिन जब कांग्रेस की एक साल की कार्यशैली को देखा तो इन्होंने देखा कि हम अपने लोगों के बीच में तो कहीं रह भी नहीं सकेंगे यदि हम इनके साथ अपना समर्थन कंटिन्यू करेंगे। तो इन्होंने राइट टू रिकॉल करने के लिए आप इनको इनकी प्रशंसा आपको करनी, ये एक मॉरल ग्राउंड के ऊपर एक एग्जाम्पल इन्होंने काम देखिए, किया। आप प्रशंसा की बात कर रहे हैं, जब से ये काम कर रहे हैं, कल भी इन्होंने जब इस तरह के बयान दिए, नीचे सोशल मीडिया पे कमेंट देखिए, हजारों की तादाद में लोगों ने इनको गालियां निकाली हैं। ये उपचुनाव भाई आप साहब थोप रहे हो, आपको चुनाव 5 साल के लिए गया था, कहीं ना कहीं एक नेगेटिव चीजें इनके खिलाफ आ रही हैं। यदि इतना नेगेटिव यदि तो विधानसभा के कोई भी अध्यक्ष प्रोफाइल खोल के देख लीजिए, कल के वीडियो देख लीजिए, उसके पहले के देख लीजिए। आप ये विधानसभा के जो स्पीकर हैं, माननीय स्पीकर साहब, इनका रिजाइन एक्सेप्ट क्यों नहीं करते फिर? यदि इनकी हालत ये है तो इनको जब जाने दल दो। बदल कानून की पिटीशन आ गई है स्पीकर के पास, उसके साक्ष्य प्रस्तुत कर दिए गए हैं, देखिए, तो स्पीकर जब कैसे कर लेंगे? आपने 24 घंटे के अंदर 6 कांग्रेस के विधायकों को आपने निलंबित कर दिया, ये 1 महीने के अंदर आपने यदि निलंबित करना है तो आप डिसीजन दो उसके ऊपर। आपने इसको सिर्फ आप चुनाव को टालने के लिए, ताकि 7 तारीख निकल जाए और इस 6 जो उपचुनाव हो रहे हैं, इसमें इनका चुनाव ना हो, उसको टालने चलिए, के ये लिए। आप भी लोकसभा के साथ इनकी वैतरणी पार करवाना चाहते हैं। जी, उदय जी बोल रहे थे कुछ। जी, उदय जी। हमारे करने से नहीं जी, होगा, जी, जी, जनता जी, चलिए, इतने उदय जी, अलोकप्रिय है तो उदय उदय माननीय जी बोलना विधानसभा चाह रहे थे। अध्यक्ष को। शैलेंद्र जी, उदय जी बोलेंगे, उदय जी। वही बात आ गई डॉक्टर साहब, आपने एक बात सही पकड़ी शैलेंद्र भाई की, कि मसला वही है कि वैतरणी पार करनी है और साथ में करनी है। अगर इतना भरोसा भाजपा को था तो अब ऐसी क्या मुसीबत आ गई है कि ये 3 महीने बाद होने दीजिए, होना तो है ये वो सब कुछ। आपने एक बात सही कही डॉक्टर साहब कि सोशल मीडिया पे इन तीनों विधायकों की जितनी सी ऐसी तैसी दी जा सकती है वो आम पब्लिक दे रही है। इमोशनल बैकग्राउंड एक तरफ है, एडमिनिस्ट्रेटिव और लॉ बैकग्राउंड एक तरफ है, और फैसला ले देकर उसी ग्राउंड पे होना है।
इन विधायकों का भी कल यही था, तीनों का वहां पे नजर आ रहा था कि ये जो अपनी चुनावी वैतरणी है, जो नैया है, जो अभी तक फिलहाल डूबी हुई नजर आ रही है, उसको सो कॉल्ड, मैं तो सो कॉल्ड ही कहूंगा कि सो कॉल्ड जो मोदी वेव है, उसके ऊपर इन लोगों का सीधा सा सीधा एक ये है कि इसके साथ हम भी निकल जाएं। और ये होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि ये भी एक हकीकत है कि इन 6 कांग्रेस के लोगों को लेने के बाद, 3 बागियों का सीन होने के बाद, आज भाजपा की स्थिति वैसी नहीं रही है। मैं ये भी मानता हूं कि इस प्रकरण से पहले सुक्खू की जो सरकार है वो बहुत ज्यादा बैकफुट पे थी। इस प्रकरण के बाद भाजपा ने खुद धक्के मार मार कर ऐसे हालात पैदा कर दिए कि कहीं ना कहीं जो सुक्खू की जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है वो फ्रंट फुट पे आ रही है। लोगों की जो एक तरह की सिंपैथी है वो लोगों के साथ साथ दे रही है, कांग्रेस का साथ दे रही है, और भाजपा हर तरीके से, हर एंगल से गुनाहगार बन गई है। और लोगों की नजरों में ये एक एथिकल जिसको भी कह सकते हैं या फिर मॉरल उसको भी कह सकते हैं, कटघरा तो दोनों तरफ से इनके भाजपा के खिलाफ कस गया हुआ है। डॉक्टर साहब। जी जी कौशल जी, निर्दलीय अब फंसते नजर आ रहे हैं, और ऐसे फंसे हैं वो कि अब वहां से बाहर निकल पाना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। और भाजपा ने कहीं ना कहीं उनको इतना ज्यादा उत्साह अति उत्साहित कर दिया, चीजें देखी मिशन लोटस के लिए, और गलतियों पे गलती भाजपा करती गई। पहले 6 कांग्रेस के आपके बागियों ने भुगत लिया, सदस्यता चली गई। ठीक है, कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, लेकिन वहां भी कोई राहत नहीं मिली। अब ये 3 निर्दलीय भाजपा की सदस्यता पहले ले लेते हैं, वो इस्तीफे स्वीकार नहीं होते हैं। अब वो ऐसे फंस गए हैं जद में, वो कहीं ना कहीं आपकी पार्टी एक मतलब एक संवैधानिक तौर पे स्पीकर अपने दायित्व को अच्छे से निभा रहे हैं, और आपने स्पीकर अच्छा चुना। पहले तो आपको बधाई कि लॉ बैकग्राउंड से स्पीकर का होना, ये कहीं ना कहीं अगर कोई और स्पीकर होता जो नहीं पढ़ पाता इन चीजों को, अगर कोई प्योर पॉलिटिकल आदमी होता तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें आनी थी। अब स्पीकर ने मामलों को उलझा दिया है कहीं ना कहीं, और लग ऐसा रहा है कि ये चुनाव उपचुनावों के साथ, तो ये उपचुनाव होंगे नहीं लोकसभा के साथ, और आगे भी अगर ये अयोग्य करार दे दिए गए तो 6 साल के लिए अगर इनके इनके ऊपर लग गया प्रतिबंध, तो ये फिर दल बदल कानून का ये पहले 6 वाले तो बच गए आपके कांग्रेस के। अच्छा खेला जा रहा है, लेकिन इन 3 हलकों पे आपको अपने लीडर अभी से तैयार भी करने पड़ेंगे कौशल जी, जो डट के चुनाव लड़े। जी डॉक्टर साहब, देखिए जो निर्दलीय हैं, तथाकथित निर्दलीय कहूंगा मैं इनको, क्योंकि ये चुने तो निर्दलीय गए थे, आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं। इनके ऊपर एक शेर कहना चाहूंगा कि खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के हम। इनकी हालत ये हो गई। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो लीडरशिप है हिमाचल प्रदेश की, और जो केंद्रीय नेतृत्व है, विशेषकर मैं कहूंगा जेपी नड्डा जी, इन्होंने सरकार को टॉपल करने की जल्दबाजी में और प्रदेश में सत्ता पर काबिज होने की अफरा-तफरी में लगातार एक के बाद एक गलतियां जो हैं, और गलतियां भी की, और एक पॉलिटिकल इमेच्योरिटी का भी इन्होंने एक उदाहरण पेश किया है। ये किसी से छुपा नहीं है। अब प्रदेश के अंदर जो इस वक्त माहौल बन रहा है, उस माहौल में जो 6 लोग हमारी पार्टी को छोड़ के गए हैं, जिन्होंने हमारे साथ धोखा किया, बेईमानी की, वो हमारे साथ ही नहीं की, प्रदेश की जनता के साथ भी की, जिन्होंने 5 वर्ष के लिए उनको चुना था। तो उनके दल बदल की वजह से, और ये जो निर्दलीय हैं, जो न भाजपा न कांग्रेस, दोनों पार्टियों से अलग इंडिपेंडेंट के तौर पर चुन के आए थे, उन्होंने जो एक राजनीतिक ड्रामा हिमाचल प्रदेश में भाजपा के साथ मिलकर किया, इस सारी चीज को लोगों ने बड़े नजदीक से देखा भी, और इसके ऊपर इसका अवलोकन भी किया। और आपने खुद कहा कि सोशल मीडिया के ऊपर किस तरीके के कमेंट्स लोगों के आ रहे हैं, तो पब्लिक डोमेन में इसका बहुत बुरा एक संदेश जो है हिमाचल की राजनीति में, और विशेषकर भारतीय जनता पार्टी को लेके जो है वो गया है। और आज की डेट में जो एक पूरे देश के अंदर एक परसेप्शन बना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो हर प्रदेशों में जो विपक्षी दलों की सरकारें हैं उनको टॉपल करने में लगा है, उनको तोड़ने में लगा है। लेकिन सौभाग्य से
हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य बना जो मैं समझता हूँ कि एक नजीर स्थापित हो गई देश की राजनीति में कि भाजपा ने जिस सरकार को तोड़ना चाहा, तोड़ नहीं पाए। जी। तो ये जो एक भारतीय जनता पार्टी की राजनीति मेरे को समझ नहीं आ रही। निर्दलीय विधायक हैं, इनका आपने राजनीतिक कैरियर जो है उसको चौपट कर दिया अपनी राजनीति सीधी करने के चक्कर में। जब जी। तक इस्तीफा आपने दे दिया, इस्तीफे देने से कुछ नहीं होता, सब कुछ नहीं है। जब तक वो मंजूर ना हो जाए, आप निर्दलीय, आज की डेट में भी मैं समझता हूँ कि जो ये निर्दलीय विधायक हैं, ये विधायक हैं, विधानसभा के सदस्य हैं, निर्दलीय विधायक के तौर पर। तो आपने जब इस्तीफा मंजूर होने से पहले भाजपा की सदस्यता ले ली, देखिए घटनाक्रम का जो सीक्वेंस है वो अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनरी है, मैं समझता हूँ। सारी चीज को स्वयं बयां करने वाला है। शुरू से लेके राज्यसभा के वोट से लेके इंडिपेंडेंट से दे सकते थे किसी को भी, कोई बातें इनके ऊपर कोई कानून लागू ऐसा नहीं होता था। दूसरी पार्टी के भी दे सकते थे, इन्होंने वोट दिया, कोई दिक्कत नहीं थी। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि रिकॉल किया उन्होंने खुद को, सरकार की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं थी। अरे भाई, आप विधानसभा के सदस्य थे, निर्दलीय विधायक थे, आप सरकार की किसी नीति का विरोध करना चाहते थे, आपको किसने रोका विधायक के तौर पर विरोध करने से? लेकिन आप निर्दलीय से भाजपा विधायक बनने के चक्कर में अगर विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उसके पीछे का जो एक मंशा है, सोच है, पृष्ठभूमि उसकी जो है वो स्पष्ट नजर आती है कि आप भारतीय जनता पार्टी में जाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के टिकट के ऊपर चुनाव लड़ना चाहते हैं। आपने अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों की जो जनता है, जिन्होंने आपको दोनों पार्टियों को दरकिनार करके विधानसभा में जाके अपने मुद्दे उठाने की जिम्मेदारी दी थी, आपने उनके साथ विश्वासघात किया अपने क्षेत्र के लोगों के साथ। निर्दलीय विधायक के तौर पर आप विधानसभा के सदस्य बने रहिए। आप सरकार की कोई भी ऐसी नीति जो आपको लगता है जन विरोधी है, आपके विधानसभा क्षेत्र के हक में नहीं है, उनके लोगों के हक में नहीं है, आप डट के उसका विरोध करिए। कौन रोकता है उससे आपको? अगर भाजपा के विधायकों को, अगर मैं सुन रहा था भाजपा के प्रवक्ता कह रहे सरकार की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, सरकार ने जन विरोधी फैसले किए। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी के विधायकों से भी फिर इस्तीफे दिला दो अगर ये हाल है उसका। तो इस्तीफे अगर आप विधानसभा से देख के जो है वो उन नीतियों का विरोध होता है, तो आप अपने जो 25 है उनसे भी इस्तीफा दिलवा दीजिए। फिर ये कौन सा तरीका है? अगर कोई लोकतंत्र में, आप मुझे बोलने दीजिए, मैं आपको दूसरा बोल रहा हूँ, प्रेम जी को बोलने दीजिए, पूरा करने दीजिए, फिर आपके पास। अगर लोकतंत्र में और संसदीय जो हमारी प्रणाली है, उस प्रणाली में अगर सरकार की कोई नीति जो है विपक्ष को जनविरोधी लगती है, तो उसका विरोध करने का पूरा अधिकार विपक्ष के पास है। और भारतीय जनता पार्टी तो बिना बात के ही हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में बवाल करती रही है, तो आपको उसका विरोध करने का पूरा अख्तियार है बतौर विधायक। निर्दलीय विधायक भी है और विपक्षी दल को बतौर विपक्षी दल भी है। तो उससे किसने आपको रोका है? ये कौन सा बहाना है कि सरकार की नीतियां ठीक नहीं थी, इस वजह से वो विरोध कर रहे हैं? बात नीतियों की नहीं है, नीयत ठीक नहीं थी इन लोगों की, भारतीय जनता पार्टी वालों की नीयत ठीक नहीं थी। और ये जो निर्दलीय विधायक जीत के आए हैं, इनकी नीयत ठीक नहीं थी, और इस नीयत के खोट की वजह से इनको लगा कि हम भाजपा में जाएंगे, लोकसभा चुनाव के साथ साथ चुनाव हो जाएंगे और हमारी 9 की 9 सीटें जीत जाएंगी और हम भी 34 हो जाएंगे, कांग्रेस के 34 रह जाएंगे, स्पीकर का वोट पड़ेगा नहीं, सरकार टॉपल हो जाएगी, हमारी सरकार बन जाएगी। और निर्दलियों के साथ कुछ निश्चित तौर पर कोई लेन देन भी होगा, कोई अगले आश्वासन होंगे, कोई मंत्री बना देंगे, संतरी बना देंगे, कुछ इस तरह की बातें तो ये प्रलोभन में गए हैं। और भारतीय जनता पार्टी तो डॉक्टर साहब इस देश की राजनीति में अब भ्रष्ट, बेईमान, दल बदलुओं का एक तीर्थ स्थल जो है वो बन चुकी है। ये किसी से अब छुपा नहीं रहा है, ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी में स्थिति ये हो गई है कि जो भारतीय जनता पार्टी के असली कार्यकर्ता है वो ढूंढे हुए नहीं मिल रहे। आज भारतीय जनता पार्टी में फ्रंट फुट पर जो नजर आ रहे हैं तमाम दल बदलू जो हैं, दूसरी पार्टियों के नेता जो हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट कहती है, बेईमान कहती है, धोखेबाज कहती है, उन सबको जो है भारतीय जनता पार्टी ने भाजपा में शामिल कर लिया है। और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, भाई शैलेंद्र की तरह ये अपना पटका डाल के पिछले बेंचों के ऊपर बैठ के अब तमाशा देख रहे हैं। ये स्थिति भारतीय जनता पार्टी की हो चुकी है। जहां तक इन निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे मंजूर करने का या रिजेक्ट करने का प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। वी आर नॉट ए पार्टी टू इट। न सरकार का इसको कोई लेना देना है, न कांग्रेस पार्टी का। इट इज बिटवीन ऑनरेबल स्पीकर और जिन्होंने रेजिग्नेशन दिया उनके बीच में है। कि स्पीकर को देखने में उनके अधिकार हैं, कानून है, उस स्थापित कानून के तहत
उनको फैसला करना है और जो भी फैसला करेंगे उनका स्वागत है। जी शैलेंद्र जी। जी कांग्रेस के प्रवक्ता श्री कौशल जी जो बात कह रहे थे कि भी हमें हमारी जो लोकप्रियता है, इनकी लोकप्रियता के बारे में कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा ने जब इनको ग्राउंड जीरो लेवल के बारे में बताया कि भी इनकी सरकार कितनी लोकप्रिय है, और जिस तरीके से अब ये भारतीय जनता पार्टी पर इल्जाम लगाते हैं कि सरकार गिरने की, क्या कैबिनेट, जब कैबिनेट की बैठक चल रही थी वहां एक कैबिनेट मंत्री रोता हुआ बाहर जाता है और उसको उप मुख्यमंत्री वहां से उसको मनाकर बाहर लाते कि ये भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। जब उनकी प्रदेश अध्यक्षा उनको ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखा रही थी तो क्या ये भारतीय जनता पार्टी कर रही थी? आप ये बताइए, पिछले 1.5 साल के अंदर मैं ये कह सकता हूं कि पूरे भारत में भी इस तरह का कोई उदाहरण नहीं होगा जिस तरीके से मात्र 1.5 साल के अंदर ये सरकार इतनी अलोकप्रिय होगी है। उदयवीर जी, एक बहुत बड़ा मीडिया घराना है हिमाचल प्रदेश का, उसने 2 बार सर्वे कराया कि ये जो सर्वे कराया गया कि उसमें कहा गया कि कितनी मजबूत हुई भाजपा 9 लोगों को अपने साथ लेकर के। उसमें 67% ने कहा कि भाजपा कोई मजबूत नहीं हुई और उसने इनकार किया। 30% लोग भाजपा के पक्ष में आए। उसके बाद एक सर्वे और आया कि जनता का भरोसा कितना टूटा इसमें। ये जो छह लोगों उधर से गए, 3 लोग उधर से गए, तब भी कहीं ना कहीं लोगों ने बड़े पैमाने पे 70% के कहा कि लोगों का भरोसा इन लोगों ने तोड़ा है, विधायकों ने। अब ये फिर से जनता के दरबार में गए हैं। 6 लोग गए हैं, 3 लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं उनकी राहें जनता के दरबार में दोबारा पहुंच भी पाएंगी कि नहीं पहुंच पाएंगी। इस सब का इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है अब इस इलेक्शन को लेकर? मैंने डॉक्टर साहब पहले भी जिक्र किया कि भाजपा सच में बहुत बुरी तरह से बैकफुट पे चली गई है। वो सर्वे बिल्कुल सही था, उसको नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि अति उत्साह जो एक शब्द आपने भी यूज किया वो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा घाटे का सौदा आज की डेट में बन चुका है। और जो अपनी गारंटीज की वजह से, अपने एक तरह के व्यवहार की वजह से, जो सियासत में व्यवहार होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव कल्चर होता है, उसकी वजह से जितनी कांग्रेस की सरकार बैकफुट पर थी, अपनी इसी अति महत्वाकांक्षा जो थी बीजेपी की, उसकी वजह से उल्टा अपना नुकसान यहां पे भाजपा ने करवा लिया। क्योंकि अगर अब ये देखा जाए, जिस तरह से आपने पहले बात करी कि ऑनरेबल स्पीकर साहब लॉ साइड से हैं, एक वक्ता ने भी ऐसी बात कही है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इसमें अगर भाजपा ने माइंड गेम खेली थी तो माइंड ब्लोइंग गेम जो है वो अब कांग्रेस जो है वो खेलने शुरू हो चुकी है। अब आप देखिए डॉक्टर साहब, सिंघवी साहब यहाँ पे आए, कोर्ट में पेश हुए, उसके बाद चले गए। इज इट पॉसिबल कि जो देश का इतना बड़ा वकील है वो अपने साथ हुए धोखे को आराम से छोड़ देगा? तो जो टेक्निकल और लॉ बैकअप है वो कांग्रेस के पास पूरा है, और जो बीजेपी का एक कानूनी बैकअप था वो पिटा हुआ साबित हो चुका है अभी तक। तो ऐसे माहौल में जितनी हड्डियां चरमरानी थी वो बीजेपी की ही चरमराई। इनका तो कैडर तक चरमरा चुका है आज की डेट में कि हम क्यों संभालें। आपने सही बात करी कि 3 अगर ये गले पड़ जाते हैं या 6 साल के लिए घोषित हो जाते हैं तो बीजेपी का जाहिर तौर पर फायदा रहेगा कि भैया हमने तो बचाने की कोशिश करी थी पर आप लोग इसमें स्टैब्लिश नहीं हो पाए, तो हमारा कोई दोष नहीं है। बीजेपी अपने आप को एक तरह से सेफ हैंड पे महसूस कर रही है, बट है नहीं आज की डेट में, ये भी एक हकीकत है। ये तो कुछ अगर मैं ये कहूं कि मौजूदा हालात में कुछ बीजेपी के नेताओं ने जो बहुत ज्यादा होशियारी दिखाई वो अब उन पर महंगी पड़ने हो चुकी है, महंगी पड़ भी चुकी है, और आगे जाके ना जाने क्या होना है इस चीज का नहीं कह सकता। लेकिन जो सियासत की करतूत थी, जो कमाई गई, उससे जनता ने तो अपना पल्लू छुड़वा लिया है। ये अभी तक हाल फिलहाल नजर आ रहा है, हालांकि अभी तक लगभग 2 महीने पड़े हुए हैं। तो इस चीज से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि डैमेज कंट्रोल करने में बीजेपी को बहुत ताकत झोंकनी पड़ेगी। मोदी की वेव का सहारा मेरे को तो मिलता नजर नहीं आ रहा है, खासकर पॉलिटिकल करैक्टर के मामले में। जी चलिए, तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में 3 निर्दलीय विधायक अपने इस्तीफों को मंजूर करवाने के लिए धरने पे भी बैठ रहे हैं। ये पहला शायद प्रदर्शन है, पूरे देश में भी शायद पहला ही होगा कि 14 माह पहले चुने जाते हैं और अब
इस्तीफों के लिए, क्योंकि भाजपा का उन्होंने दामन थाम लिया है और उनको लगता है कि लोकसभा के जो चुनाव हो रहे हैं इनके साथ हमारे उपचुनाव भी हो जाएं और हम भी भाजपा के टिकट पे जीत के पहुंचे। भाजपा ने बिसात बिछाई हुई है, कहीं ना कहीं 6 लोग कांग्रेस के जो बागी थे उनको भी टिकट दिया गया है और इन 9 लोगों को भाजपा चाहती है जिताकर हम पहुंचे 25 और 9 34 हो जाएं, चौथी चौथी का हाउस में टाई हो जाए कहीं ना कहीं चीजें। लेकिन स्थिति ये है कि अब इन्होंने स्पीकर के पास सुनवाई चल रही है, क्योंकि स्पीकर के पास पिटीशन दायर हुई है कि दल बदल कानून के तहत इन्होंने किसी दबाव में आकर इस्तीफे दिए हैं और स्पीकर ने भी कहा है कि इस्तीफा देने के लिए एक पूरा फॉर्मेट है, प्रॉपर एक प्रक्रिया है जिसकी सुनवाई मुझे करनी पड़ेगी। लेकिन अब ये चूंकि हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने 24 अप्रैल की डेट रखी है। स्पीकर सचिवालय, विधानसभा सचिवालय अपना पक्ष वहां रखेगा। इनको, हालांकि इन तीनों ने स्पीकर को, कुलदीप सिंह पठानिया को निजी तौर पर भी पार्टी बनाया था, लेकिन उसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है कि स्पीकर एक इंस्टीट्यूशन है, वो निजी नहीं हो सकता। अब इनका इस्तीफा स्वीकार होगा कि नहीं होगा? इस्तीफा स्वीकार नहीं होने की स्थिति में, क्योंकि दल बदल कानून इन पे लग चुका है, उसके तहत सुनवाई चलेगी। सुनवाई लंबी भी हो सकती है। उसके परिणाम, ये भी चर्चा है कि परिणाम ऐसे भी आ सकते हैं कि ये अयोग्य करार दे दिए जाए भविष्य में। अगर अयोग्य करार दे दिए गए, साथ में 6 साल के लिए इन पे प्रतिबंध लग गया किसी भी तरह का चुनाव लड़ने का, तो ये उपचुनाव में भी नहीं उतर पाएंगे। वहीं पे भाजपा जो अब तक इनके साथ चल रही थी, लीगली कानूनी कार्रवाइयों में भी इनका साथ दे रही है, हर जगह साथ दे रही है। एविडेंस इन्होंने खुद तैयार कर लिए, क्योंकि भाजपा विधायकों के साथ, नेता प्रतिपक्ष के साथ अगर ये इस्तीफा देने नहीं जाते तो इनके खिलाफ एविडेंस तैयार नहीं होते। और भाजपा की सदस्यता इन्होंने इंतजार किए बिना इस्तीफों के स्वीकार होने का लेकर अपने आप को आफत में डाल लिया है। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा कर रहे थे, आप सबने चर्चा में भाग लिया। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।